कैसे हैं आप लोग? आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रशांत सर में स्वागत है। इसके पहले मैंने कोरोना विषय के ऊपर एक परिचर्चा प्रस्तुत किया था। उसी कड़ी में आज दूसरा परिचर्चा विश्लेषण के अंदर, मेरा नया सेगमेंट विश्लेषण के अंदर एक दूसरे परिचर्चा आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप लोग सभी जानते हैं कि अभी का जो समय चल रहा है वो कोरोना का समय चल रहा है। कोरोना के कारण सारे स्कूल कॉलेजेस जो है बंद है। कोरोना एक एपिडेमिक इतना बढ़ गया है कि अभी हम लोग को ये भी नहीं पता है कि ये हमारे स्कूल कॉलेजेस कब खुलेगा और सारी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि सीबीएसई बोर्ड और छत्तीसगढ़ बोर्ड, ये दोनों ने, ये स्टेट बोर्ड, ये दोनों ये कह रहे हैं कि हम लोग सिलेबस को कम करेंगे। शायद 1-2 दिन में सीबीएसई अपना जो सिलेबस रिड्यूस करेगा, कम करेगा, उसके बारे में बता दे। जैसे ही सीबीएसई का रिड्यूस सिलेबस आता है, मैं आप लोगों को ज़रूर उस सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा एवं चर्चा करूंगा। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि सीबीएसई और सीजी के सिलेबस साइट पे जाते हैं और हम लोग उसका सिलेबस देखते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, क्या कोई परिवर्तन हुआ है कि नहीं। अगर परिवर्तन हुआ है तो कितना परिवर्तन हुआ, सीबीएसई ने क्या कमी किया या छत्तीसगढ़ बोर्ड ने क्या कमी किया। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड कहते हैं कि दोनों एक ही सिलेबस को फॉलो करते हैं। तो क्या वास्तव में ऐसा है कि हम लोग एक ही सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं? ये ऐसा है या नहीं, इस बात को भी हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा नया सेगमेंट, नया सीरीज, जिसे मैंने विश्लेषण नाम दिया है। इसमें फिजिक्स से रिलेटेड जो भी हमारे लाइफ, फिजिक्स से रिलेटेड ऐसा कोई भी टॉपिक जो हमारे लाइफ को प्रभावित करता है या हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस लाता है, हम ऐसे विषयों का विश्लेषण करेंगे। इसलिए मैंने इस नया जो सेगमेंट है, नया जो सीरीज है, इसका नाम ही मैंने विश्लेषण दिया है। छात्रों के लिए सिलेबस की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, और अगर सही सिलेबस की जानकारी ना हो तो या तो वो ज़्यादा पढ़ेंगे और ज़्यादा पढ़ के अपना समय अनावश्यक बर्बाद करेंगे, अथवा कम पढ़ेंगे जिससे परीक्षा के समय उन्हें जो है परेशानी होगी। जब परीक्षा में जाएंगे तो देखेंगे कि उनके जो उन्होंने पढ़ा है उससे अधिक कोर्स में आया है या बाहर से क्वेश्चन आया है, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि ये तो कोर्स से बाहर से आया हुआ सिलेबस है। इसलिए कोर्स की स्टडी, सिलेबस की स्टडी करना बहुत ही एक आवश्यक काम है। और इसी बात को देखते हुए मैंने सीबीएसई का भी जो वेबसाइट है और छत्तीसगढ़ बोर्ड का भी वेबसाइट है, दोनों वेबसाइट से मैंने सिलेबस को डाउनलोड किया और डाउनलोड करके यहाँ पे उसके तुलनात्मक परिचर्चा हम लोग यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो लेट स्टार्ट। हम लोग देखते हैं दोनों के सिलेबस में क्या क्या अंतर है, कहाँ कहाँ अंतर है, इस बात को जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीबीएसई और सीजी दोनों के सिलेबस में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों सिलेबस लगभग एक ही है। दोनों 70 नंबर के सिलेबस है, 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल है और 70 नंबर का थ्योरी है। लेकिन आप लोग यहाँ पे जब गौर से देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि दोनों के सिलेबस में कुछ कुछ अंतर भी है। जैसे सबसे पहला तो अंतर देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का अधिकतम सीबीएसई में 9 चैप्टर है, जबकि सीजी में 10 चैप्टर्स हैं, 10 इकाइयाँ हैं, जबकि सीबीएसई में यूनिट्स की संख्या 9 है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें एक यूनिट कौन सा ऐसा है जो छत्तीसगढ़ बोर्ड में है लेकिन सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। तो हम लोग एक एक करके, एक एक यूनिट वाइज हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या कोई ऐसा भी विषय है या ऐसा भी जो है टॉपिक है जो हमारे बुक में तो है लेकिन वास्तव में वो सिलेबस में नहीं है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपकी किताबों में, खास करके जो आप लोग रेफरेंस बुक्स यूज करते हैं, उन पुस्तकों में है, लेकिन वास्तव में आपके सिलेबस को आप जब ध्यान से देखेंगे तो नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आप लोगों को पता है कि सबसे पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, स्थिर वैद्युत है।
और जैसा कि आप सामने देख रहे हो सीबीएसई ने 24 पीरियड इसमें अलॉट किया है, जबकि सीजी ने 22 पीरियड इसमें अलॉट किया है। और साथ ही साथ कुछ इसमें 2 यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में तो कोई खास अंतर नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में हम देखेंगे कि हम लोग जनरली गॉस का थ्योरम इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। इसमें साफ लिखा हुआ है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र, एक समान अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र तथा एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। आप लोग इंग्लिश में भी देख लीजिए, गॉसेस थ्योरम इन एप्लीकेशन टू फाइंड इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट एंड यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी जो है आप लोग दोनों में भी देख रहे हैं कि बेलनाकार शीट के कारण, ये बेलनाकार स्ट्रक्चर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दोनों में नहीं है। जबकि आपको पता होगा कि आप लोग सभी जो है बेलनाकार क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आप लोग पढ़ते हैं। मैंने भी खुद जो पढ़ाया है उसमें बेलनाकार क्षेत्र के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोगों ने शामिल किया है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 1 का दूसरा पोर्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, स्थिर विद्युत विभव और धारिता। इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत सिलेबस दोनों का एकदम सेम है, लेकिन जो पुस्तक में है उससे इसमें कुछ अंतर है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस तो पढ़ते हैं, विद डाइलेक्ट्रिक विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स भी पढ़ते हैं, लेकिन आपके बुक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि गोलाकार संधारित्र यानी कि स्फेरिकल कैपेसिटर और साथ ही साथ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बेलनाकार संधारित्र, ये दोनों भी है। जबकि आपके यहाँ पे जो सिलेबस आप देख रहे हो, इस सिलेबस में जो है कहीं पे भी जो है आप देख रहे हो कि कहीं पे भी जो है बेलनाकार संधारित्र, सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस या स्फेरिकल कैपेसिटेंस ये कहीं नहीं है। साथ ही साथ एक और चीज जो आप लोगों ने अपने बुक्स में देखा होगा वो है वैन डी ग्राफ जनरेटर। आपने वैन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में बुक में जरूर पढ़ा है, लेकिन आप देख रहे हो कि दोनों इसमें भी कहीं पे भी नहीं है। कई बार वैन डी ग्राफ जनरेटर पहले पूछ चुका है, तो उसका पीछे कारण है कि पहले ये वैन डी ग्राफ जनरेटर था, लेकिन अभी के सिलेबस में वैन डी ग्राफ जनरेटर नहीं है। दोनों के सीबीएसई और सीजी के मार्क्स में 1 अंक का अंतर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में। अब हम लोग इसके बाद का चैप्टर देखते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में दोनों में इसमें आप देख रहे हो 18 पीरियड है, जबकि इसमें आप देख रहे हो 20 पीरियड्स में पढ़ाना है। क्योंकि टोटल जो आप पीरियड जब देखोगे तो 160 पीरियड है छत्तीसगढ़ बोर्ड में, जबकि सीबीएसई कहता है उसी को 150 पीरियड में पढ़ाने के लिए। तो हर जगह एक एक दो पीरियड्स का आपको अंतर यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे भी जो है आप लोग देख रहे हो कि कोई विशेष अंतर नहीं है। जो सीबीएसई का सिलेबस है और वही जो है सीजी का सिलेबस है, दोनों में कोई भी विशेष फर्क आप नहीं देखोगे। तो हम लोग आगे चलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अंक नहीं है, इसमें हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं यूनिट 3, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी आप लोगों को दोनों का सिलेबस, छत्तीसगढ़ बोर्ड का और सीबीएसई बोर्ड का, दोनों का सिलेबस जो है सेम है। लेकिन आप लोग एक बात जरूर देखोगे, बायो-सेवर्ट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। इसमें भी देखेंगे बायो-सेवर्ट्स के नियम और इसके विद्युत धारा वाही वृत्ताकार पास के अनुप्रयोग। हिंदी थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप देख लीजिए इसका पास का प्रयोग और एम्पियर के नियम के आधार पे अनंत लंबाई के सीधे तार संबंधी अनुप्रयोग। एम्पियर्स लॉ में जो है अनंत लंबाई का तार है, और जबकि बायो-सेवर्ट्स लॉ में सिर्फ सर्कुलर लूप है। हम लोग सबसे पहला जो है इस चैप्टर में पढ़ते हैं, और सर्कुलर स्ट्रेट लाइन के कारण जो है बायो-सेवर्ट्स लॉ से स्ट्रेट लाइन के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसको ज्ञात करने के लिए निकालते हैं। जबकि ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है, इसके पहले बार कई बार आया भी है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आप यहाँ पे भी देखोगे, लास्ट में देखिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इस सेंसिटिविटी एंड कंजर्वेशन एमीटर एंड वोल्टमीटर। यहाँ पे भी देखिए चल कुंडल धारा मापी,
कहीं पे भी जो है आपको चल कुंडल की जगह चल चुंबक धारा मापी, जो कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, इसमें कहीं पे भी नहीं है, इसमें भी कहीं पे भी नहीं है। जबकि मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है, वो पहले भी कई बार आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड में या इवन सीबीएसई के बोर्ड में भी जो है कई बार आया है, लेकिन अब जो है वो सिलेबस में नहीं है, तो छात्र उसको आपके बुक्स में है लेकिन सिलेबस में नहीं है, तो आप अनावश्यक उस पोर्शन को पढ़ करके अपना समय को व्यर्थ गवाएंगे। और याद रखिए, जो सीबीएसई के सिलेबस में होता है, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस चीज़ को जो है आपको देखते हैं, तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है। अब फिर आते हैं हम लोग यूनिट 3 के ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसका जो दूसरा पोर्शन है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं द्रव्य, इसमें कोई खास जो है दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, और जो बुक्स में दिया हुआ है वही जनरली हम लोग पढ़ते हैं। ज़्यादा इसमें जो है पढ़ने का है नहीं, 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, इससे ज़्यादा इसको स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। आते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। आप लोगों को सभी को पता है कि ये दोनों चैप्टर प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड के या सीबीएसई बोर्ड की भी परीक्षाओं में के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में 20-20 कालखंड दिए हुए हैं। एक चीज़ आप लोग देखेंगे, जो छत्तीसगढ़ बोर्ड की जो बुक्स है या जो दूसरे जो बुक्स है जिसे आप लोग रेफरेंस बुक्स के रूप में आप लोग यूज़ करते हैं, आप लोग वहाँ पे देखेंगे कि जो एसी परिपथ है, कई तरह के एसी परिपथ को हम लोग पढ़ते हैं, एलआर परिपथ, एलसी परिपथ और फिर आरसी परिपथ, कई तरह के परिपथ को हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग स्पष्ट लिखा हुआ देखिए कि एलसी दोलन का गुणात्मक निरूपण, इसको पढ़ना है, और एलसीआर श्रेणी परिपथ पढ़ना है, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ आप लोग एक और पोर्शन को पढ़ते हैं, वो है मोटर। इसमें आप देख लीजिए, वाटलेस करंट, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर है, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर है, मोटर इसमें कहीं पे भी नहीं है। तो आपको मोटर पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं है, क्योंकि 10वीं में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लास 10 में जो है आप लोगों ने मोटर को पढ़ा है, इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पे उसको देने की कोई खास आवश्यकता थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दोनों में 4-4 पीरियड है। इसमें भी आप लोगों को पता है कि 4 मार्क्स, 3 या 4 मार्क्स के प्रश्न आते हैं, ज़्यादा ये नहीं है। आपको इसमें भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और डिस्प्लेसमेंट करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वालिटेटिव आइडिया ही केवल है। इसका जो मैथमेटिकल पोर्शन को आपको देखना ही नहीं है, इस बात को आपको ध्यान दीजिए। और इसमें छोटे-छोटे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चंस को इसमें देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसको एकदम जो सिलेबस दिया हो उसको एकदम एज़ इट इज़ जो है देख लीजिए। आपके बुक्स में इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हैं जो आपके बुक्स में है, लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं है। तो इस चैप्टर में भी खास करके आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या आपके सिलेबस में है और क्या आपके बुक में है, दोनों में क्या अंतर है, इसको भी ज़रूर आप देखें। आते हैं यूनिट 6, ऑप्टिक्स। 27 पीरियड दिया गया है, इसमें 25 कालखंड दिया गया है। आप जान रहे हो कि बहुत बड़ा चैप्टर है ये, और हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें एक ऐसा पोर्शन है, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। छत्तीसगढ़ की बुक्स में इसके बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, जबकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आप प्रकाशीय केंद्र, सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, आप लोग के बुक्स में गैलीलियो दूरदर्शी भी दिया हुआ है, याद रखिएगा, गैलीलियो दूरदर्शी भी दिया हुआ है, जबकि गैलीलियो दूरदर्शी हमारे सिलेबस में है ही नहीं है। और इसमें रिफ्लेक्टिव टाइप का जो टेलीस्कोप है, वो आपके बुक्स में ज़्यादातर में नहीं दिया हुआ है। सीबीएसई के बुक्स में दिया हुआ है, लेकिन सीजी के बुक्स में नहीं दिया हुआ है। तो आप जो है इसको भी जो है खास करके दूसरे बुक से देख करके इसको जरूर पढ़ेंगे। इकाई 6, इकाई 7 में, इकाई 6 में ही तरंग वेव ऑप्टिक्स भी है। वेव ऑप्टिक्स में जो छत्तीसगढ़ बोर्ड का सिलेबस है, वही जो है सीबीएसई बोर्ड का भी सिलेबस है, और इसको भी जो है आपको सावधानी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। थोड़े से कठिन भी ये सिलेबस चैप्टर पढ़ता है, इसलिए आपको ध्यान देने वाली की जरूरत है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, इसमें भी दोनों के सिलेबस सेम है। दोनों में 8-8 कालखंड दिए गए हैं, 4 मार्क्स दोनों, सीजी और सीबीएसई दोनों सिलेबस में 4-4 मार्क्स के आते हैं। आपको लास्ट में जो डेविशन और जर्मर का प्रयोग है,
आपने देखा होगा आपके बुक में इसकी पूरी जो है प्रायोगिक संरचना दिया हुआ है, जो एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स जो है आपको दिया हुआ है, जबकि इसमें खास कहा गया एक्सपेरिमेंटल डिटेल शुड बी ओमिटेड। ये ओमिट करने का है, आपको नहीं करना है, लेकिन जो है दिया हुआ है तो दिया हुआ है तो नेचुरली आपको करना ही पड़ेगा। तो आप जो है एक्सपेरिमेंटल डिटेल शुड बी ओमिटेड, आपको ओमिट करना है उसको। एक्सपेरिमेंटल डिटेल को बहुत ज़्यादा जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसका कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है कि उसने प्रकाश के कणिका सिद्धांत, कर्पसन्स नेचर ऑफ लाइट, उसको उसने प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया। इसी बात की व्याख्या जो है करना आवश्यक है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। बाकी जो उसका पूरा एक्सपेरिमेंटल डिटेल है उसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं हम लोग यूनिट 8 में, एटम एंड न्यूक्लियाई। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप लोग केमिस्ट्री में भी क्लास 11 में पढ़ते हैं और ये क्लास 12 में फिजिक्स में भी है। इसमें और हमारे जो बुक्स में दिया हुआ है इसके में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। कुछ ही क्वेश्चन इसमें है जो कि रेगुलर आता है, आप उन क्वेश्चंस को कर लेंगे, जैसे कि द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी, ये सारे, या रेडियो एक्टिविटी, ये सब के ऊपर जो क्वेश्चंस है वो आते हैं। आपको इसको जो है देखना चाहिए। सबसे बड़ा अंतर जो आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड के सिलेबस और एनसी जो सीबीएसई का सिलेबस, जो सबसे बड़ा अंतर है वो यूनिट 9 और यूनिट 10 में, और इसको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप देख रहे हो एनर्जी बैंड इन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये सिर्फ इसका कोई भी मैथमेटिकल डिटेल नहीं पढ़ना है। सेमीकंडक्टर्स में भी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड रिवर्स वाइड, डायोड एज ए रेक्टिफायर, ये आपको पढ़ना है। स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड, फोटो डायोड, सोलर सेल, जेनर डायोड, इस डायोड्स के बारे में पूरा पढ़ना है। लेकिन आगे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं सन्डी ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर क्रिया, ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक तरह प्रवर्धक के रूप में हो, पूरा का पूरा और एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, ये सारी चीज़ें जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड में है। जबकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये कोई भी चीज़ जो है आपके सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। ये सभी चीज़ को जो है पूरा का पूरा जो है हटा दिया गया है। तो आगे और देखते हैं हम लोग कि क्या इस और भी कुछ हटाया गया है। यूनिट 10 में देखते हैं। यूनिट 10 में एक पूरा यूनिट जो है संचार व्यवस्था, संचार व्यवस्था के अवयव, ब्लॉकारिक और बैंड स्पीच, ये सारी चीज़ें जो है आपको यूनिट 10 में है। आप ये सारे यूनिट के पूरे दिस चैप्टर नॉट इंक्लूडेड इन सीबीएसई सिलेबस, ये पूरा का यूनिट जो 10 है हमारे अध्याय 15, ये पूरा का पूरा जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड के सिलेबस में तो है, लेकिन सीबीएसई सिलेबस में नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि आखिर के कितने सारे भाग जो है आपके छत्तीसगढ़ सिलेबस में है। छत्तीसगढ़ सिलेबस जो है बड़ा है, ज़्यादा है, और सीबीएसई के सिलेबस को कम किया गया है। तो मैं तो चाहूँगा कि हमारे जो छत्तीसगढ़ बोर्ड में जो सिलेबस बनाते हैं या एनसीईआरटी के लोग हैं, एससीईआरटी के जो लोग हैं जो सिलेबस के ऊपर ध्यान देते हैं, सब्जेक्ट कमेटी में है, वो ये दोनों विसंगतियों को आवश्यक रूप से देखें कि छत्तीसगढ़ बोर्ड का सिलेबस क्यों अधिक है और सीबीएसई का सिलेबस क्यों कम है, इसको ज़रूर देखें। और बच्चों के भलाई के लिए, जबकि ये इतना कोरोना के कारण जो है, कोरोना एपिडेमिक के कारण पूरा जो है स्कूल कॉलेज बंद है, उस समय बच्चों के ऊपर, सीबीएसई के बच्चों के ऊपर कुछ कम भार है, हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों के ऊपर अतिरिक्त भार क्यों दिया जा रहा है, इसका जो है वो निश्चित रूप से ध्यान देंगे। और वो भी जो है जब सीबीएसई सिलेबस के अनुसार संचालित हो रहा है, तो ये जो अंतर है उन अंतरों को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को कम करेंगे। एक और चीज़ जो है मैं बताना चाहूँगा कि बोर्ड इसमें देख रहे हैं, there is an additional in practical evaluation activity in physics for student class 11 and 12. Where earlier the students in class 11 and 12 performed 2 experiments, now they will perform an additional practical evaluation activity. एक additional activity जो है ये मेरे समझ से पहले भी होता था, ये इसी साल का नहीं है, पिछले साल भी evaluation activity था, अभी भी है, इसमें कोई अंतर नहीं किया गया। तो Unit 1 and 2 has been reduced. For class 12 students, number of sessions needed to complete Unit 1 and 2 has been reduced. तो थोड़ा बहुत अंतर किया गया प्रैक्टिकल में, बाकी और कोई खास अंतर नहीं किया गया है। सभी जो है जैसे पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा था उसी तरह से इस साल भी जो है आपको उसी तरह से पढ़ना है। तो मैंने जो ये दोनों का विश्लेषण किया है सिलेबस का, मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी को
ये पसंद आया होगा और आपके स्टडीज़ में, आपको अध्ययन करने में और शिक्षकों को जो है पढ़ाने में निश्चित रूप से ये जो सेशन है, ये जो हमारा लेक्चर है, ये आप लोगों को हेल्प करेगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल फिज़िक्स क्लासेस विद प्रशांत सर के साथ बने रहिए। इस तरह की उपयोगी जानकारी मैं समय-समय पे देता रहूँगा, जिससे आप सभी लोगों को कुछ न कुछ जानकारी, अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।